हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्र y बराबर x माइनस 3 स्क्वायर पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा 3,0 और 4,1 बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा के समांतर हो। तो यहाँ पर देखो, हमें एक वक्र दिया हुआ है और हमें इस पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिस पर हम अगर स्पर्श रेखा खींचें तो वो बिंदु 3,0 और 4,1 को जो मिलाने वाली जीवा है उसके समांतर हो। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण हमें क्या पता होना चाहिए कि दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होती है ठीक है। और यदि हमारे पास एक रेखा है, उस पर कोई बिंदु है P x1, y1 और दूसरा बिंदु है Q x2, y2। ठीक है। अगर ये दो बिंदु हैं और हमें उस रेखा की प्रवणता लिखनी हो तो किस प्रकार लिखते हैं? m बराबर में क्या आता है? y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि कोई वक्र है y बराबर x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है। इस पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो वो बिंदु 3,0 और 4,1 को मिलाने वाली जीवा के समांतर हो। ठीक है। तो देखो, जो जीवा बिंदुओं 3,0 और 4,1 को मिला रही उसकी अगर हम प्रवणता लिखें तो देखो, बिंदुओं 3,0 व 4,1 को मिलाने वाली जीवा की प्रवणता इसको अगर m1 बोले तो इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 बट्टा 4 माइनस में 3, ये हो जाएगी। तो ये क्या आ गया हमारे पास में? 1 बट्टा में 1 आ जाएगी। ठीक है। तो ये तो आ गई 1/1। और अब देखो, हमारे पास में जो वक्र है उस पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है वो क्या होती है? dy/dx होती है। तो इस वक्र के समीकरण में हम दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो dy/dx, पहले देखो यहाँ पर x माइनस 3 की घात 2 है तो 2 घात आगे आ गई और x माइनस 3 इसकी एक घात कम हो जाएगी। ठीक है। फिर श्रृंखला नियम से हम पुनः x माइनस 3 का अवकलन करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, अर्थात इसका अवकलन क्या गया? 2 गुणा x माइनस 3। ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है कि ये जो प्रवणता ये dy/dx अर्थात जो वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो इस जीवा की प्रवणता, ये दोनों बराबर होंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें बोला गया है कि ये जो मिलाने वाली जीवा है ये स्पर्श रेखा के समांतर है। तो हम क्या बोल सकते हैं? जो dy/dx का मान है वो m1 के बराबर है। तो देखो, dy/dx बराबर में m1। तो dy/dx का मान क्या आया है? ये आया है 2 गुणा x माइनस 3। और हम अगर उस बिंदु को बोल दें x1, y1, ठीक है, जो हमें बिंदु ज्ञात करना है, तो वो बिंदु इसको संतुष्ट भी तो करेगा क्योंकि इस वक्र पर ही तो है वो बिंदु। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर dy/dx का मान किस पर ज्ञात करें? x बराबर x1, तो वो क्या आ जाएगा? 2 गुणा x1 माइनस 3। तो 2 गुणा x1 माइनस 3 बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास? इसकी प्रवणता है 1। तो देखो, x1 माइनस 3 का मान किसके बराबर आया? 1/2 के बराबर। तो x1 का मान क्या आ जाएगा? 3 प्लस में 1/2। तो ये क्या बन गया हमारे पास में? 7/2 बन गया x1 का मान। तो अब देखो, ये जो वक्र है ये क्या है? y बराबर x माइनस 3 का स्क्वायर। तो अगर हम x1, y1 की बात करें तो उस बिंदु से संतुष्ट कराएं इसे, तो y1 बराबर x1 माइनस 3 का स्क्वायर ये बनेगा। ठीक है। तो y1 का मान क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर x1 का मान रख लें तो 7/2 माइनस 3 इसका वर्ग। तो ये क्या बन गया? 1/2 का वर्ग बन जाएगा। ठीक है। क्योंकि 2 तिया 6 होता है तो 7 माइनस 6 1 हो गया, यानी कि y1 का मान आ गया 1/4। तो वो बिंदु क्या आ जाएगा? अभिष्ट बिंदु हमारे पास में बन गया 7/2 1/4। ठीक है। तो 7/2 1/4 और यही हमारा क्या हो गया? उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।